गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में पाठ 12 चैप्टर 12 शब्द भंडार के बारे में पढ़ेंगे। शब्द भंडार, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि शब्द भंडार यानी इस पाठ में शब्दों का भंडार है। शब्दों का भंडार यानी इस पाठ के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द के बारे में, उसके बाद है विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पूर्व में है अनेकार्थक शब्द और अंत में है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। राइट, यानी इस शब्द भंडार के अंतर्गत हम इन 5 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। राइट, तो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले पर्यायवाची शब्द के बारे में जानते हैं, उसके बाद विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। आज हम 3 टॉपिक के बारे में जानेंगे। ओके, बाकी जो टॉपिक बचेंगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम सबसे पहले पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। देखिए, पर्यायवाची शब्द इंग्लिश में इसको कहते हैं सिनोनिम्स, सिनोनिम्स। राइट, इसका एक और नाम है समानार्थी शब्द, यानी पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी का मतलब होता है, देखिए यहाँ समान जोड़ अर्थी। समान का मतलब होता है बराबर, अर्थी मतलब देने वाला, बतलाने वाला। राइट, यानी समान अर्थ देने वाले को या बतलाने वाले को समानार्थी शब्द कहते हैं या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आते हैं किताब की भी परिभाषा देख लेते हैं। देखिए यहाँ परिभाषा दी गई है, पेज नंबर 50 में पढ़ करेंगे आपको। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा: जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, समानता मतलब एक रूपता, यानी वह समान हो। राइट, उसे पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। समानार्थक या समानार्थी भी बोलते हैं। राइट, तो पर्यायवाची शब्द की परिभाषा याद हो गई, यानी जिन शब्दों में, यहाँ देखिए, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, या आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो शब्द समान अर्थ देते हैं या बतलाते हैं उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। राइट, जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। जैसे हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, रात। ठीक, रात को और किन किन नामों से जानते हैं? रात्रि कहते हैं, निशा भी कहते हैं, रजनी भी कहते हैं। तो ये क्या हुआ? रात के क्या है? समानार्थक शब्द है। समानार्थक यानी पर्यायवाची शब्द है। ओके, क्योंकि रात यानी रात्रि का मतलब रात, निशा का मतलब भी रात, रजनी का मतलब भी रात। तो यही है आपके पर्यायवाची शब्द। एक और लेते हैं हम, रात के बाद दिन का ले लेते हैं। दिन को और किन की नामों से जानते हैं? दिन को दिवा भी कहते हैं, दिवस भी कहते हैं, और एक वार भी कहते हैं। वार जैसे सोमवार, मंगलवार, और आज है बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। जैसे आज आपका कौन सा दिन है? शुक्रवार। शुक्रवार, शुक्र मतलब शुक्र, वार मतलब दिन। तो यही हुआ आपका पर्यायवाची शब्द। राइट, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ किताब में देखेंगे आप लोग बहुत सारे पर्यायवाची यानी समानार्थक शब्द दिए गए हैं, इसे आप याद करेंगे। अब हम स्टूडेंट्स जानते हैं पर्यायवाची शब्द के बाद विलोम शब्द। ये तो मेरे ख्याल से आप सभी का सबसे फेवरेट टॉपिक है पर्यायवाची, विलोम,
क्या विलोम शब्द, जिसे आप सभी बनाना पसंद करते हैं। विलोम शब्द के बारे में जानते हैं कि विलोम शब्द क्या होता है। वैसे तो आप ऑलरेडी पहले से ही जान रहे हैं आप सभी। पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि विलोम शब्द को भी किन किन नामों से जानते हैं। जैसे प्रवाची शब्द को हम समानार्थक शब्द या समानार्थी शब्द के नाम से जानते हैं, तो यहाँ विलोम शब्द के बारे में जानते हैं। देखिए विलोम शब्द को हम विपरीत शब्द, उसके बाद विपरीत तार्थक शब्द, उसके बाद उल्टा शब्द, यानी हमें तीन ही नाम पता है, विपरीत शब्द, विपरीतार्थक शब्द, उल्टा शब्द। इन तीन नामों और एक विलोम को मिला लीजिए तो चार नाम है। विलोम शब्द के चार नामों का इंग्लिश को ले लीजिए तो अपोजिट वर्ड्स या एंटोनिम्स भी बोलते हैं, तो इसके लगभग 6 नाम हो गए हिंदी इंग्लिश मिलाकर, राइट। तो हम विलोम शब्द को विपरीत शब्द, विपरीतार्थक शब्द और उल्टा शब्द के नाम से भी जानते हैं, राइट। अब हम जानते हैं इसकी परिभाषा के बारे में कि विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द किसे कहते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ दिया है ऐसे शब्द जो विपरीत या उल्टे अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। एक वाक्य में आप कह सकते हैं कि उल्टा अर्थ या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द, विपरीत शब्द, विपरीतार्थक शब्द या उल्टा शब्द कहते हैं, राइट। जैसे अभी हम लिखे थे परिभाषित शब्द में एग्जाम्पल लिए थे रात, ठीक है। तो यहाँ हम रात ही लेते हैं। रात का उल्टा बताना क्या पड़ेगा, ऑलरेडी नाम है दिन, या दिन का उल्टा रात। माता, माता पिता, भाई बहन, उसके बाद आज, कल, छोटा, बड़ा, यही है आपके विलोम शब्द, राइट। यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ आपकी किताब में भी बहुत सारे विलोम शब्द दिए गए हैं, इसे याद कर लेंगे। ऑलरेडी आप लोग को याद ही होगा, बट एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने यानी परिभाषित शब्द और विलोम शब्द के बारे में जान लिया है। अब हम जानते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग का ये, तो इसके बारे में जानते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इंग्लिश में इसे कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, राइट। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होते हैं, इसे कैसे बनाया जाता है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जरा किताब की परिभाषा देखेंगे। यहाँ भाषा को सुंदर, भाषा जो हम लोग भाषा पढ़ते हैं, हिंदी भाषा हो, इंग्लिश भाषा हो, संस्कृत भाषा हो, बट यहाँ हिंदी भाषा की बात हो रही है। भाषा को सुंदर व सजीव बनाने के लिए हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। वाक्यांश, ये वाक्यांश क्या होते हैं देखिए जरा इसके बारे में मैं आपको बता दूं। वाक्यांश, राइट, इसमें भी दो शब्द हैं, वाक्य जो अंश,
जैसे आप लोग वाक्य बनाते हैं, वाक्य लिखते भी हैं। सेंटेंस अंश का मतलब हो गया भाग या अंश, यानी जो वाक्य का भाग हिस्सा होता है उसे हम वाक्यांश कहते हैं, राइट। सो एक बार और देखेंगे, भाषा को सुंदर व सजीव बनाने के लिए हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। अनेक शब्द मतलब एक से अधिक जो शब्द होते हैं उसे हम अनेक शब्द कहते हैं, राइट। जैसे कि देखिए ये आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6 शब्द हो गए इसमें, तो ये आपका अनेक शब्द हो गया। लेकिन यहाँ पर हम एक शब्द यहाँ लिखते हैं वाक्यांश, ये वाक्यांश क्या होगा आपका एक शब्द हो गया। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिख देना है तो आपका क्या हो जाएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, यहाँ मान लीजिए कि हम एक उदाहरण लेते हैं, आप ही लोगों से संबंधित एक उदाहरण लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करने वाला, शिक्षा ग्रहण करने वाला। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ 1 2 3 4 यानी एक से अधिक शब्द है, यानी 4 शब्द है, इसका मतलब अनेक शब्द है। अनेक शब्द यानी बहुवचन आ जाएंगे, यहाँ वचन में जाते हैं तो अनेक शब्द। हम इसके लिए एक शब्द क्या लिखेंगे, यानी शिक्षा ग्रहण करने वाला, शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, शिक्षार्थी। क्या होगा, शिक्षार्थी, राइट। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ हम क्या लिखेंगे, शिक्षार्थी लिख दें। तो यानी क्या है आपका, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे मान लीजिए कि यह यहाँ दिया, जैसे दिया गया है यहाँ की भाषा को सुंदर व सजीव बनाने के लिए, है ना, हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक वाक्य लिखते हैं कि राम शिक्षा ग्रहण करने वाला है, राम शिक्षा ग्रहण करने वाला है। ये देखिए वाक्य आपका बड़ा भी हो रहा है और उतना अच्छा भी नहीं लग रहा है। अगर वहीं हम लिखते हैं कि राम शिक्षार्थी है, वाक्य भी आपका छोटा हो गया और सुंदर भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है कि राम शिक्षार्थी है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे यहाँ एक किताब से उदाहरण लेते हैं, जो दूसरों पर उपकार है। यहाँ दिया है जो दूसरों पर उपकार करे, राइट। जो दूसरों 1 2 3 4 5 शब्द हो गए, यानी एक से अधिक शब्द हो गए, यानी अनेक शब्द हो गए। अब हमें इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखना है परोपकारी, परोपकारी। जो दूसरों पर उपकार करे उसे हम क्या कहते हैं, परोपकारी। जैसे मान लीजिए कि मैं दूसरों पर उपकार करता हूँ, मैं दूसरों पर उपकार करता हूँ, वाक्य भी आपका बड़ा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है, राइट। अगर वहीं हम लिखते हैं कि मैं परोपकारी हूँ, कितना अच्छा लग रहा है, छोटा भी वाक्य हो गया। सो डियर स्टूडेंट, यही होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपकी किताब में भी बहुत सारे अनेक शब्दों के एक शब्द दिए गए हैं, इसे आप याद करेंगे अच्छी तरह। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब जो 2 टॉपिक बच रहे हैं, अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द और श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।